वेलकम दोस्तों। बीम ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस सेशन में हम कवर करेंगे कंसेप्चुअल मास एंड मॉडल बाय फेस। जैसा कि हमने पिछले सेशन में साइट को मॉडल करना और मॉडिफाई करना एक्सप्लेन किया था, अब इस सेशन पे हम कंसेप्चुअल मास और मॉडल बाय फेस के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं पैनल पे कंसेप्चुअल मास में शो मास, मास फॉर्म एंड फ्लोर्स के लिए वहाँ पर टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का एक ऑप्शन है। ये टेम्परेरी व्यू सेटिंग है। एक होती है हमारी डिफ़ॉल्ट व्यू सेटिंग जो हम वहाँ से मासेस को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, बट दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सेटिंग। ये बोलता है कि अगर वहाँ से टर्न ऑफ भी है बट आप जिस मॉडल कर रहे हैं तो उसको इनेबल करके यहाँ पर टर्न ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन प्लेस मास। तो रेविट हैज़ इनेबल्ड द शो मास मोड, सो न्यूली क्रिएटेड मास विल बी विजिबल। जैसे ही आप कोई मास क्रिएट करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली गेट इट टर्न ऑन। ठीक है, तो इन प्लेस मास जैसे हम ड्रॉ करते हैं कोई भी, तो ये ऑटोमेटिक उसको शो कर देता है मास फॉर्म्स एंड मास फ्लोर्स को। उसके बाद एक ऑप्शन है प्लेस मास के। आपके पास लाइब्रेरी में जो भी मासेस बने हुए हैं, ज्योमेट्रीज बनी हुई हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लोड करना पड़ेगा, कोई भी अभी लोडेड नहीं है। कोई भी मास फॉर्म आप देख लेते हैं किस किस तरह के मास फॉर्म्स डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में है अवेलेबल हमारे पास। आर्च, बैरल वॉल्ट, बॉक्स, कोन, सिलेंडर और भी डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं। इनको यूज़ करके आप कोई भी ज्योमेट्री डेवलप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आसानी से, या फिर आप अपना एक कस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो उस पर आपको एक इन प्लेस मास बनाना पड़ेगा। और एक और चीज़ ये है कि ये देखिए, पहले हम देखते हैं कि प्लेस ऑन फेस या प्लेस ऑन वर्क प्लेन करना है। हम प्लेस ऑन फेस को प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक फेस है बिल्डिंग पैड का। एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी मासेज हैं डिफ़ॉल्ट, उसमें ज़्यादातर पैरामीट्रिक रहते हैं जो भी लाइब्रेरी के अंदर हैं। तो आप इनको यूज़ करके लाइक इसकी हाइट, वेट जो भी घटाना बढ़ाना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। यू कैन यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 मासेज एज वेल। और उसके बाद आपको चाहिए कोई कस्टम शेप तो आप अपना इन प्लेस मास क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम बाकी सारी चीज़ें टर्न ऑफ करके, क्योंकि अभी हम मासिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हमने प्लांटिंग और जो भी अपना व्हीकल्स वगैरह थे उसको हमने टर्न ऑफ कर दिया, टोपोग्राफी को भी टर्न ऑफ कर दिया है। नाउ वी जस्ट हैव अ फ्लैट सरफेस, वॉल्स एंड द मास। अब यहाँ पर मॉडल बाय फेस में देखेंगे कर्टेन सिस्टम है, रूफ है, वॉल है, फ्लोर है। ये मेजर बिल्डिंग कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले अगर हम वॉल को ले लेते हैं तो वॉल में कौन से टाइप की वॉल आपको टाइप सेलेक्टर से चूज़ कर लेनी है जो आप बनाना चाहते हैं। फिर लोकेशन लाइन स्पेसिफाई कर देना है। ये फिनिश फेस एक्सटीरियर है अभी बाय डिफ़ॉल्ट, बस पिक करना है फेस को और वॉल तैयार है। जो भी वॉल आप ले लेंगे, वॉल टाइप आप ऑप्ट कर लेंगे, बस आपको फेस पिक करना है, तो वॉल इज रेडी। जस्ट पिक द फेस एंड योर वॉल इज रेडी। तीन फेसेस पे हमने वॉल लगा दी है और एक फेस पे हम कर्टन सिस्टम क्रिएट करके देख लेते हैं। कर्टन सिस्टम के केस में भी बस फेस को हाईलाइट करना है और क्रिएट सिस्टम पर क्लिक करना है, तो इट विल क्रिएट अ सिस्टम, कर्टन सिस्टम। इट हैज़ पैनल, इट हैज़ कर्टन ग्रिड्स। मुलियंस आपको प्लेस करने पड़ेंगे, सिर्फ मुलियन कमांड लेनी है और मुलियंस प्लेस करने। जैसे एक हम कर्व पे किसी आर्क पे लगाते हैं, तो जैसे हमें मालूम है एक सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन ही है कि ये सेगमेंटेड मुलियंस प्लेस करेगा, तो उसको हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ा देंगे तो ज़्यादा हमारा स्मूथ हो जाएगा वो कर्व। अब ये मुलियंस लगाने के बाद जैसे हम कर्टन वॉल को नॉर्मली काम करते हैं वैसे ही इसको हम ग्रिड्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और बिल्कुल जिस तरह से कर्टन वॉल पे काम होता है और वॉल पे जो काम होता है वैसे ही। द ओनली डिफरेंस इज कि हम ड्रॉ करने के बजाय सिर्फ फेस को पिक करके ड्रॉ कर रहे हैं। वॉल लगा लिया, कर्टन सिस्टम लगा लिया, अब हम रूफ लगा लेते हैं। हम टॉप पर अगर हम रूफ लगाना चाहते हैं तो हमें फेस हाईलाइट करना होता है सिर्फ। कौन से टाइप की रूफ लेनी है, द टाइप ऑफ रूफ वी नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट। वी आर टेकिंग जेनरिक 9 इंचेस, और एक फेस को हाईलाइट करना ज़रूरी है। हमको देखना है कि हम कौन से फेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। हमने हिडन लाइन मोड पे देखेंगे, क्लियर दिख रहा है, तो क्रिएट रूफ पर क्लिक करेंगे, रूफ इज़ रेडी। योर रूफ इज़ रेडी। और अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करके फिल्टर करके अगर मास्क को हटा भी देंगे, डिलीट भी कर देंगे, तो आपके बिल्डिंग कंपोनेंट्स एज इट इज़ रहने वाले। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और बिल्डिंग कंपोनेंट्स वैसे ही हैं।
ये सिर्फ चेक करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मास्क को डिलीट करने से बिल्डिंग कंपोनेंट्स चले जाएंगे। हाउएवर मास्क को टर्न ऑफ करना ज़्यादा बेटर है कि फ्यूचर में आप कुछ चेंज करेंगे मास्क में तो इस ऑटोमेटिक आपको अपडेट कर देगा। ये वॉल के टॉप को रूफ के साथ अटैच कर दिया है और मास्क को हमने वापस ले लिया, जो डिलीट किया था अंडू करके मास्क हमारा वापस आ गया। अब हम देखते हैं कि मास्क के जो पैरामीटर्स हैं उसमें जैसे विड्थ है, हाइट है, ओपनिंग विड्थ है, डेप्थ है। हाइट को अगर मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई विल मेक इट 40 फीट, तो अब बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स डेवलप हुए हैं उनका क्या होगा। हमने कर्टन वॉल को पिक किया तो ऊपर देखें एक ऑप्शन आ जाता है एडिट फेस सिलेक्शन के साथ साथ अपडेट टू फेस। अपडेट टू फेस क्या करेगा, जो भी आपका अपडेटेड फेस है उस पर इसको मॉडिफाई कर देगा। देखा आपने, कर्टन वॉल मॉडिफाई हो गई ऑटोमेटिक। अब इन तीनों वॉल्स को हम टैप करके पकड़ लेते हैं एक साथ में और देखें इसमें अपडेट टू फेस का ऑप्शन आ रहा है और ये पूरी सारी वॉल, तीनों वॉल फुल हाइट तक स्ट्रेच हो गई। सेम इन केस ऑफ रूफ, अपडेट टू फेस, रूफ भी अलाइन होकर ऊपर चली गई। अब ये आर्च्ड ओपनिंग जो है हम बैक साइड में देख रहे हैं वो अपडेट नहीं हुई है, उसको हमें इंडिविजुअली पकड़ना है उस वॉल को। और यहाँ पर ये ओपनिंग जो है, क्योंकि पहले ओपनिंग नीचे थी अभी ऊपर हो गई है, सिर्फ इसको पकड़ना है और अपडेट टू फेस, ये भी अपडेट होगी। तो ये तो है कि हम किसी मास्क को पकड़ के कैसे हमने ये वॉल लगाया, कर्टन सिस्टम लगाया और रूफ लगाया। अब हम कोई बिल्डिंग ब्लॉक के नाम दे रहे हैं, उसको इन प्लेस मास्क क्रिएट कर रहे हैं। हमारी कोई भी बिल्डिंग की ज्योमेट्री है, कोई डिज़ाइन है, हमारा कोई फसाड बनाना है हमको, तो उसके लिए हम बना रहे हैं। और पहले वर्क प्लेन सेट कर लेते हैं कि हमें कहाँ पर डेवलप करना है। वर्क प्लेन सेट करने के लिए हमने देखा प्लेसमेंट उसमें लेवल 1 पर है, शो करके देख लिया, ठीक है, इट इज़ शोइंग एट द राइट प्लेस। एक रेक्टेंगल कमांड लेके हमने एक बिल्डिंग का ज्योमेट्री बना लेनी है, जो भी हमारी बिल्डिंग का डिज़ाइन है किसी भी स्केल पर हो। ये तो सिर्फ बहुत ही बेसिक, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो इट कैन नॉट बी रियलिस्टिक। ओवरलैप लाइंस को हम डिलीट करके एक इनक्लोज लूप बना लेंगे। स्प्लिट करके इसको हमने ट्रिम किया, ट्रिम कमांड यूज़ किया। जैसे इनक्लोज लूप बन जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ऊपर राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे क्रिएट फॉर्म का एक ऑप्शन आ जाता है और उसमें ड्रॉप डाउन पे 2 ऑप्शंस होते हैं, सॉलिड फॉर्म या वाइड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म को हम प्रेफर करते हैं और उसके बाद आपका सॉलिड तैयार है। और आप हर फेस पर आप देखेंगे आपको एक XYZ का सिंबल दिखेगा। बहुत ही आसान है, उसको पुश पुल आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी एक्सिस पर, किसी भी सरफेस को आप किसी भी फेस पे पिक करेंगे तो वो आपको तीनों डायरेक्शन पे इसको पुश और पुल करने का ऑप्शन दे देगा। नॉट ओनली द फेस, अगर आप किसी एज को भी पिक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए ये मैंने पूरे फेस को आगे निकाल लिया तो इसका लेफ्ट वाला और राइट वाला जो एडजॉइनिंग था फेस वो टेपर्ड हो गया। मैं अगर किसी एज को पकड़ता हूँ टॉप से और इस एज को मैं यहाँ से कोई डायमेंशन देकर आगे बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा पुश किया, सॉरी इसको पुल कर लेते हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ से एक डायमेंशन भी दे सकते हैं कि वहाँ से कितना आगे लेके आना है। लाइक इसको हम 12 फीट लेकर आ गए, 15 फीट करके देख लेते हैं। तो ये टेपर्ड फेस मेरा तैयार हो गया। ये बहुत ही बेसिक स्कीमेटिक फेस पर ही इसका यूज़ होता है नॉर्मली जब हम बिल्डिंग की फॉर्म डेवलप कर रहे हैं। मेरा मास तैयार हो गया। मैं अगले वीडियो में मास के जो हमारे फ्लोर्स हैं उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं वो सब भी बताऊंगा। और वॉल, कर्टेन वॉल और रूफ को क्रिएट करना मास में बहुत सिंपल, सिर्फ सेलेक्ट करना है और आपको फेसेस सेलेक्ट करना है और फिनिश कर देना है। लेकिन फ्लोर के केस में एक थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि फ्लोर थोड़ा डिफरेंट वे में बनता है। इसमें मैंने सारे फेसेस को वॉल बना दिया, इन 2 फेसेस को मैं कर्टन सिस्टम में क्रिएट सिस्टम कर देता हूँ। और राइट, और कर्टन सिस्टम हम देख सकते हैं क्या ग्रिड्स एक दूसरे के साथ मैच हो रही हैं। रूफ जो कि हम टॉप पे ले लेते हैं, 9 इंचेस वाली रूफ है, क्रिएट रूफ। और इसके बाद अगेन वो सारी वॉल्स को हम टैब करके एक साथ सेलेक्ट करेंगे, अटैच कर देते हैं इसका टॉप इस रूफ के साथ। सारी वॉल्स तैयार हो गई। अब देखिए जैसे हमने 3 कंपोनेंट्स को समझ लीजिए, वॉल, कर्टन सिस्टम और रूफ।
उसके बाद फ्लोर को देख लेते हैं। मैंने फ्लोर कमांड लिया और मैं यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करने के लिए देखूँ कोई भी फेस मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा है ये कि अलाउ करके मैं उसको फेस फ्लोर बना लूँ इवन एट द बॉटम। इसके पीछे लॉजिक ये है कि फ्लोर्स आर नॉर्मली मेड विद रिस्पेक्ट टू द लेवल्स ऑफ योर बिल्डिंग। आपकी बिल्डिंग में जो लेवल्स हैं लाइक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेंगे। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप माउस को पकड़िए, थोड़ा सा डिफरेंट है। आप माउस को सेलेक्ट कर लीजिए, सिर्फ माउस को, ओके। और सामने ऊपर आएगा माउस फ्लोर्स का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो ये पूछेगा किस किस लेवल पर आपको माउस फ्लोर क्रिएट करना है। लेवल 2 से मैंने ये स्टार्ट किया था, तो आई विल स्टार्ट एडिंग फ्लोर्स फ्रॉम लेवल 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। मुझे सारे लेवल्स पर, अब देखें आपको प्लेन्स दिख जाएंगे वहाँ पर, लाइंस। ये भी फ्लोर नहीं बना है, ये एक प्लेन बना है वहाँ पर। दिस इज मास फ्लोर, एक सिंगल लाइन है, एक प्लेन क्रिएट हुआ है। ये फ्लोर की थिकनेस नहीं है अभी इसके अंदर। तो याद रखना है कि मास को सेलेक्ट करके पहले एडिट मास करने से पहले आपको मास फ्लोर पे क्लिक करना है, फिर स्पेसिफाई करना है कि किस किस लेवल पर आप मास फ्लोर डेवलप करना चाहते हैं, सो दैट आपको वो प्लेन्स मिल जाएंगे। उसके बाद सिंपल जैसे हमने रूफ के केस में किया था, फ्लोर कमांड लिया, जो सा फ्लोर लगाना है, और सिर्फ उस प्लेन को सेलेक्ट करना है, जैसे हम रूफ के केस में, वॉल के केस में करते थे, और कंट्रोल प्रेस कर लेंगे ऐड सिलेक्शन के लिए। हम डिफरेंट टाइप के फ्लोर्स अलग अलग लेवल पर रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 इंच का रख लिया और इसको क्रिएट फ्लोर कर दिया। वो सिलेक्शन अलग अलग करना पड़ेगा, अभी सारे एक जैसे आ गए। हम देख सकते हैं सबसे नीचे वाले पे लेवल 3 पे भी हमने नहीं लिया, वो कंट्रोल सिलेक्शन ऐड नहीं हो पाया था, तो ये फ्लोर भी हमारे ऐड हो गए। अब हम वही करेंगे कि हम सिर्फ मास्क को सेलेक्ट करके फिल्टर करके और मास्क को कुछ मॉडिफाई करते हैं। एडिट मास्क, सपोज ये वाला जो फेस हमने टेपर किया था, टिल्ट किया था, इसको हम इसी एज को पकड़ के अगेन चेक करेंगे। जो 15 फीट रखी थी वैल्यू, उसको अगर हम 12 फीट कर देते हैं, या हमें स्लोप अगर चेंज करना है, हमारा FAR कैलकुलेशन या कुछ और चीज़ ऐसी है कि जो अलाउ नहीं कर रही है, तो हमने इसको 12 फीट किया। सेम वैसे ही हम कर्टन वॉल को पिक करेंगे, तो अपडेट टू फेस हो जाएगा। अपडेट टू फेस, ये दोनों फेसेस को लेकर गया साथ में। हम इस वॉल को पकड़ेंगे, अगेन अपडेट टू फेस, ये भी अपडेट हो जाएगा। सारे फ्लोर्स को भी हमको इंडिविजुअली पकड़ के उनको हम एक साथ भी सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं और अपडेट टू फेस कर देंगे। यहाँ पर फ्लोर क्रिएट नहीं हुआ है, तो मास फ्लोर तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, लेकिन जो फ्लोर आप ऐड करेंगे वो आपको अपडेट करना पड़ेगा टू मास फेस, अपडेट टू फेस। तो इस तरह से हम अपनी मासिंग के साथ अपने बिल्डिंग कंपोनेंट्स डेवलप करते हैं। मास को हम यहाँ से टर्न ऑफ करके रख सकते हैं कि हमें मास नहीं देखना है, और बाद में जब ज़रूरत होगी तो मास को हम डिलीट भी कर सकते हैं, या इसको हम हमेशा के लिए प्रोजेक्ट में रख भी सकते हैं। सारी चीज़ें हमने ऑन कर ली। अब हमारी टोपोग्राफी, प्लांट्स, व्हीकल्स, ह्यूमन फिगर, उसको रियलिस्टिक मोड में देख लेते हैं, तो एक थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो गया है। दिस इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक थिंग, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू कि कैसे हम इन प्लेस मासेस बनाते हैं, कैसे हम लाइब्रेरी वाले मासेस को यूज़ करके बिल्डिंग कंपोनेंट्स बनाते हैं, कैसे साइट डेवलप करते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी होगी, आप डेफिनेटली हमको कमेंट पे भी लिख सकते हैं, और हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल, प्रायोरिटी बेसिस पे। यहाँ पर मैंने मास्क को फिल्टर किया और सिर्फ मास्क को राइट क्लिक करके हाइड एलिमेंट्स, इसको हाइड इन व्यू कर देता हूँ, सो दैट ओवरलैपिंग वो ना दिखे। मेरी बिल्डिंग जो भी मैं फिनिशेस ऐड करूँगा, अभी ये वॉल पे सारी डिफ़ॉल्ट फिनिशेस लगी हैं, ग्लास पे भी डिफ़ॉल्ट फिनिशेस हैं, वो वैसे ही दिख रही हैं, तो उस पर हम नहीं कर पा सकते हैं अभी। अब इसके बाद हम देखेंगे डिवाइड सरफेस एंड कर्टन पैनल बाय पैटर्न।
मैं यहाँ पर एक और कोई मास्क क्रिएट करता हूँ। एक लेवल 3 पर मैं एक मास्क क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने वर्क प्लेन पहले सेट किया था लेवल 3 पर, और वहाँ पर एक आर्क बनाया, और इसके बाद फिर मैं दोबारा से वर्क प्लेन चेंज करता हूँ। आई विल मेक इट 5, 6 और 7 पे मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ इसी के रिस्पेक्ट में, जो आर्क मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। इसका कर्वेचर थोड़ा चेंज कर देते हैं और थोड़ी इसकी एक्सटेंट भी बढ़ा देते हैं दोनों साइड पर। ठीक है, अब हम इसको 3D में देखेंगे तो दोनों अलग अलग लेवल पर हैं, एक लेवल 3 पर, एक लेवल 7 पर है। दोनों लाइंस को, दोनों आर्क्स को बस पकड़ना है और क्रिएट फॉर्म करना है। तो कैसे इन दोनों लाइंस को जोड़ के ज्वाइन करके ये एक प्लेन क्रिएट कर देगा हमारे लिए, जो कि एक कर्वेचर में हमारा एक प्लेन तैयार हो जाएगा। इन दोनों आर्क्स को बस पकड़ना है, सेलेक्ट करना है और क्रिएट फॉर्म, एक हमारा प्लेन तैयार हो गया। अब इसके बाद सिर्फ फेस को सेलेक्ट करेंगे, एज को नहीं, कोई एक एज को नहीं, पूरे के पूरे फेस को हाईलाइट करना है। फेस को सेलेक्ट किया और डिवाइड सरफेस पे आपने क्लिक कर दिया, तो ये सरफेस को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड में, नंबर ऑफ ग्रिड जैसे भी आप डाल देंगे उसको डिवाइड कर देगा सरफेस को। लाइक यू ग्रिड और वी ग्रिड के बारे में ये यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है। 12 12 बाई डिफ़ॉल्ट आ गए। हम यू ग्रिड को अगर चेंज करते हैं तो ये 6 कर लिया मैंने, यू ग्रिड यानी कि हमारा वर्टिकल डिवीजन। अब इसके बाद सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टीज पैलेट पे देखेंगे अभी बाय डिफ़ॉल्ट नो पैटर्न लगा हुआ है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो भी आप लगा सकते हैं इस डिवीजन के ऊपर। लाइक ट्राइंगल, चेकबोर्ड, बेंट मैंने यूज़ किया है। या फिर मैं इसको ऑक्टागन, रोटेट, जो भी डिफ़ॉल्ट हमारे पास फॉर्म्स शेप्स हैं उस पर हम इसको लगा सकते हैं। हमने हेक्सागन यूज़ किया सिंपलेस्ट वे, और हमने हेक्सागन में इसको डिवाइड कर लिया पूरे सरफेस को, नंबर ऑफ हेक्सागन्स, और ग्रिड्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितनी रहनी चाहिए वो मैंने 6 और 12 रखा है। ये यहाँ पर एक रूल रहता है कि जैसे हम कर्टन वॉल में करते थे, लेआउट फिक्स नंबर होना चाहिए, या फिर उसको हम ऊपर से 4-5 ऑप्शन हैं, स्पेसिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैंने 3 किया तो यहाँ से 3 हो जाएगा। जस्टिफिकेशन है, ग्रिड रोटेशन है, ऑफसेट है, बेल्ट मेजरमेंट है, बहुत सारा। यू ग्रिड और वी ग्रिड दोनों के लिए 5 या 6 पैरामीटर्स हमारे पास हैं। हम इनको डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अल्टीमेटली हमको अपनी एक शेप तैयार कर लेनी है और ये तैयार हो गई। इट कंटेन्स ओनली मैश ज्योमेट्री। मास्क फ्लो यहाँ जनरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने हमको मैसेज दिया है कि ये सिर्फ मैच ज्योमेट्री के लिए है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू फैमिली क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने हेक्सागन वाला यूज़ किया था। कर्टन पैनल बाई पैटर्न की एक फैमिली हमने ओपन की है, कर्टन पैनल बाई पैटर्न। यहाँ पर हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट में हमको ये एक ग्रिड मिलती है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो वही सारे ऑप्शन जो वहाँ पैटर्न के थे वो यहाँ पर भी दिखेंगे। सपोज हमने वहाँ हेक्सागन यूज़ किया तो हम हेक्सागन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे जितने भी इसके एडेप्टिव पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गए। अब इस पर हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट लगाया कहीं पर भी, सो दैट हमको इसके प्लेन्स मिल जाएंगे। हमने वर्क प्लेन इसके पॉइंट के परपेंडिकुलर सेट कर लिया। फिर हमें इसको एक स्वीप क्रिएट करना है, एक रेक्टेंगल ही सही, और एक रेक्टेंगल का हमारा साइज हो सकता है कुछ भी, लाइक 2 इंच बाई 2 इंच। टू इंचेस बाई 2 इंचेस का हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया। हम इसको मूव करके सेंटर पे भी रख सकते हैं, जैसे स्वीप कमांड अब यूज़ करते हैं सॉलिड बनाने के लिए। तो इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल करके पूरे हेक्सागन को सेलेक्ट किया और क्रिएट फॉर्म कर दिया। रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके पूरे हेक्सागन को एक बार में सेलेक्ट किया
और क्रिएट फॉर्म में सॉलिड कर दिया। मैं रिपीट कर दिया प्रोसेस को। ये पूरा सॉलिड तैयार हो गया। अब हम इसको सिर्फ एक मटेरियल ऐड कर रहे हैं। एल्युमिनियम का मटेरियल एनोडाइज रेड अप्लाई कर दिया। रियलिस्टिक मोड में चेक करेंगे तो हमको ये रेड दिख जाएगा। ओके, ये हम तैयार कर चुके हैं। ओके, इसको हमने हाइड कर दिया सेलेक्ट करके, टेम्परेरी हाइड। अब हम पूरे हेक्सागन को एक बार में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कुछ भी मॉडल नहीं किया, कुछ भी हमने नहीं बनाया प्रोफाइल, और क्रिएट फॉर्म करेंगे सॉलिड फॉर्म। तो ये पूछता है कि आपको सॉलिड बनाना है या प्लेन बनाना है। हमने सिर्फ प्लेन बना दिया राइट वाला ऑप्शन ऑप्ट करके, और इस पूरे प्लेन को हम सेलेक्ट करके ग्लास का मटेरियल दे देते हैं। दैट हमारा कर्टन पैनल तैयार हो जाएगा। हमारे मुलियंस जो हमने चारों तरफ हेक्सागन में बना दिए, और इसको हमने ग्लास का मटेरियल असाइन कर दिया। हम थिकनेस भी दे सकते थे सॉलिड बना के, और इसको हमने सेव कर लिया। इसको 6 सेव कर देते हैं, हेक्स 1, और अब इसको हम लोड कर देंगे अपने प्रोजेक्ट में। लोड इनटू प्रोजेक्ट, मासिंग इनसाइड का जो प्रोजेक्ट है हमने उसमें इसको लोड कर दिया। इट हैज़ बीन लोडेड नाउ। हम सिर्फ इस प्लेन को पकड़ेंगे, एडिट इन प्लेस करेंगे, सरफेस को पकड़ा है, अगेन सेलेक्ट करेंगे, और ड्रॉप डाउन में जाके देखेंगे तो हेक्सागन के नीचे ही हेक्स 1 भी ऐड हो गया, क्योंकि हमने हेक्सागन को ही मॉडिफाई किया था। अब आप देखिएगा सरफेस पे वो मुलियंस ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिक जो मैंने वहां पर मॉडल किए, और वही फिनिशेस के साथ रेंडर्ड अपीयरेंस पे आपको ये जो ग्लास के डिवीजन दिख रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तभी मैं शिफ्ट प्रेस करके जब ऑर्बिट करूँगा तो भी इसकी विजिबिलिटी आपको दिखेगी कि ये ग्लास के जो डिवीजन्स हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। जो लाइंस में भी हमको एक मैश सा दिख रहा है, देखिए ये नहीं दिख रहा है, अभी हमको क्लियर दिख रहा है एक ग्लास की तरह से। तो ये तो बहुत बेसिक तरीका है कि हमने 2 डायमेंशनल अपना ग्रिड तैयार करी और उस पर मुलियंस और ग्लास लगा लिया कर्टन वॉल बाई पैटर्न। इसको हम 3 डायमेंशनल भी बना सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्दी ही अपने एक अगले वीडियो में 3 डायमेंशनल पैटर्न किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, कैसे हम सरफेसेस को पैटर्न में डिवाइड करते हैं, और डिजाइड पैटर्न को हम एक कर्टन वॉल का शेप भी दे देते हैं यूजिंग कर्टन पैनल बाई पैटर्न फैमिली। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।